हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन का सिस्टम। जो हमने देखा था लेक्चर नंबर 4 का, उसी का आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्या करेंगे कि कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और टोटल 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उन्हीं को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेस्ड है उसी कंसेप्ट पर जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको क्लियर कट कीजिए, उसके बाद उस पर आइए ताकि आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ जी इन फिजियस सिस्टम इतना इतना इतना, कैलकुलेट द वैल्यू इन एमकेस। तो ये जी क्या है? तो पहले वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने यहाँ पढ़ा था कि जब दो पॉइंट मास या दो कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास क्या है m1 और m2, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना r है, तो बीच के डिस्टेंस होगी r। तो इनके बीच में फोर्स जो होगा न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या आता था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। F हो गया फोर्स, R हो गया डिस्टेंस, m1 m2 मास। चलिए क्या करेंगे, यहाँ से G का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2, ठीक है। F को क्या लिखेंगे, F को लिखेंगे m1 L1 t माइनस 2। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमें पता है कि G का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, m माइनस 1 L3 t माइनस 2। तो ये हो गया जी का डायमेंशन, ठीक। अब क्या है, अब इसने कहा है कि ये जो जी का डायमेंशन है वो हमें पता है, दैट्स ओके। लेकिन उसने कहा कुछ और ही है। क्या कहा गया है? उसका कहना है वैल्यू ऑफ जी इन फिजियस सिस्टम इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यानी कि एक तरफ सीजीएस का डाटा गिवन है, ठीक है, और दूसरी तरफ पूछा किसने है, एमकेएस ने। तो जिन दो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, जिन दो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हो रही है उनको एक बार आप एक तरफ इधर एक बार इधर, ठीक है। यानी कि क्या करना है, जिसमें डाटा गिवन है उसको मैंने इस तरफ लिख दिया, किसी भी तरफ लिखिए कोई दिक्कत नहीं। सीजीएस यहाँ लिखा, दूसरी तरफ एमकेएस यहाँ लिखा, ठीक है ना। आप चाहें तो इधर या इधर भी लिख सकते। चलिए अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था कि n1u1 इज इक्वल टू व्हाट, n2u2, ठीक है। अब सीजीएस के लिए बात करेंगे हम n2u2 में, एमकेएस के लिए बात करेंगे यहाँ n1u1, ठीक है। तो जब भी कन्वर्जन का कोई भी सवाल आता है, दो सिस्टम ऑफ यूनिट लिखिए, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इधर वाले को 1 मान लो, इधर वाले को 2 मान लो, ठीक है। अब जो डाटा गिवन है उसको वेरीफाई करते हैं। क्या कि सीजीएस सिस्टम में जो वैल्यू है वो कितना है, सीजीएस सिस्टम में वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो ये है सीजीएस सिस्टम। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। यानी कि n2 का वैल्यू है, वो किसका वैल्यू है, n2 का, ठीक है। अब u2 मतलब डायमेंशन फॉर्मूला होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है क्या, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ठीक है। यहाँ इंडेक्स 2 है यानी कि सब स्क्रिप्ट, तो वी विल यूज 2 2 2, ठीक है। अब n1 तो पूछा ही है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g इन, सॉरी वैल्यू ऑफ g इन फिजिक्स गिवन है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द वैल्यू इन एमकेएस, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स n1 इज योर टारगेट, ठीक है। तो n1 हमें फाइंड करना है। चलो टारगेट पता चल गया। अब u1 डायमेंशन फॉर्मूला वही रहना है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम रह रहा है, ठीक है। तो m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ये सबस्क्रिप्ट 1 1 1, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, n1 निकालना है। तो क्या आ जाएगा, ये जो पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है।
उसी को समझ में आएगा जिसने पिछला लेक्चर देखा है, अदरवाइज आप उम्मीद नहीं कर सकते बच्चों। T2/T1 की पावर -2। यहाँ तक ठीक? चलो बढ़िया। अब 2 वाला जो पोर्शन है, मतलब जिसके सबस्क्रिप्ट में 2 है, मतलब वो क्या है, सीजीएस में है, क्योंकि सीजीएस में नीचे दिखाया है। 1 वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एमकेएस में। तो इतना हमें पता है कि वो सारी बातें करने से पहले पावर को हम क्या कर लेते हैं, प्लस, यानी कि M2/M1 की पावर क्या है, -1 है। तो -1 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसे फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख दिया। कोई दिक्कत? M2/M1 को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो माइनस वाला निशान साइन हट जाएगा। ये तो हमें चाहिए ही, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, प्लस ही है, पावर इसकी पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ भी पावर क्या नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, T1/T2 की होल पावर माइनस की जगह अब क्या हो जाएगा, +2। यहाँ तक ठीक? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके आगे M1 यानी कि सबस्क्रिप्ट 1 एमकेएस के लिए, और इसमें मास कितना होता है, 1 किलोग्राम इफ नथिंग इज गिवन। ठीक है, कुछ नहीं गिवन है तो 1 kg है। M2 में 1 ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। L2 में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, और इसमें 1 मीटर, और इसकी पावर 3। 1 सेकेंड इसका भी 1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़े। अब मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, है ना। तो N1 फ्रॉम हियर, इसके आगे का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, 6.67 इंटू 10 की पावर -8 क्या आ जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल करेंगे, सेकंड से सेकंड ऑलरेडी कैंसिल। ठीक है, तो 1000 ग्राम मतलब 10 की पावर 3। अब आपको पावर में लिखना आना चाहिए, इट्स कंपल्सरी। ओके, 1 मीटर दैट मीन्स 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है ना भाई, और इसकी पावर 2, और ये तो 1 हो गया साथ में, इसका कोई रोल नहीं रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 10 की पावर 3, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये 10 की पावर 3 रह गया, मल्टीप्लाई, ये तो 1 है, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, अपॉन 10 की पावर 2, इसकी होल पावर कितनी होगी, अब 3 हो गई। अब देखो ऊपर है 10 की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 6। ठीक है, अब देखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू, यहाँ पर 10 की पावर 3 है और यहाँ पर 10 की पावर 6 है। नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे वाली पावर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हो गया, ऊपर जाके माइनस हो गई प्लस से, तो साइन चेंज हो गया, प्लस थी तो माइनस हो गई, माइनस होती तो प्लस हो जाती। ठीक है, अब इसके आगे, अरे छोटा है, मैं केवल स्टेप बड़े करके दिखा दे रहा हूँ इसमें। देखिए अब क्या आ जाएगा, बेस क्वांटिटी सेम है तो पावर सिंपली एडअप हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ये तो 7th क्लास के एक्सपोनेंट रूल हैं, जो उम्मीद है आपको याद होंगे। -8 और -3 कितना हो गया, -11। अरे सर ये तो पढ़ा हुआ था, हाँ ये पढ़ा हुआ था कि एमकेएस में वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, जो मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो पहला सवाल इसी के साथ कंप्लीट होता है। चलिए और आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 मिटा दे रहा,
फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल इन ए सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट। तो ये कह रहा है कि लेंथ आपको लेना है 250 सेंटीमीटर, यही है, सॉरी 20 सेंटीमीटर। मास लेना है आपको कितना, 250 ग्राम, एंड टाइम इज इक्वल टू हाफ मिनट, यानी कि आधा मिनट कितना होता है भाई, 1 मिनट में 60 सेकेंड, आधा मिनट में कितना होगा 30 सेकेंड, तो इट इज इक्वल टू 30 सेकेंड। चलिए ठीक है, ये 30 सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर, ग्राम और इस सेकेंड, मतलब कौन सा सिस्टम दिया है, ये सीजीएस के लिए दिया उसने, ये डाटा किसके लिए दिया, सीजीएस के लिए। चलिए ये यूनिट में काम आएगा, कैसे काम आएगा देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, यानी कि 100 जूल जो है उसको आपको बताना है कि ये 100 जूल इस गिवन सिस्टम में कितनी वैल्यू से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जूल है, मतलब क्या है, 100 जूल दिया है। ठीक है, जूल दिया मतलब एमकेएस या सीजीएस, एमकेएस है ना, 100 जूल इज गिवन। अब 100 जूल को बताना है कि इस गिवन सिस्टम क्या है, सीजीएस, सीजीएस में ये क्या वैल्यू लेगा, क्या फाइंड करेंगे, N2। चलिए तो दिस टाइम वी हैव टू फाइंड N2, और साथ में यूनिट जो भी रहेगा U2। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, जूल क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-2। यहाँ पर भी किसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, एनर्जी का ही आएगा। क्यों, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम रहता है दोनों तरफ, केवल वैल्यू क्या रहता है, चेंज। सॉरी, m1L2 है ना, जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। या इसे अर्ग भी कहा जा सकता है, आप कंफ्यूज मत होइए, अब खुश। चलिए अब इसका सबस्क्रिप्ट 111, इसका सबस्क्रिप्ट 222। ये सीजीएस की बात हो रही है, और सीजीएस में मास लेंथ टाइम दिया है, दैट मीन्स L2, M2 और T2, क्योंकि सीजीएस में इनको क्या माना है, M2, L2, T2, और वही तो गिवन है। चलिए N2 फाइंड करना है, तो N2 को साइड में रखते हैं, क्या आएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, M1 L2 T-2, और इसका सबस्क्रिप्ट 111222। बढ़िया, 100 तो बाहर है, M के नीचे M लिखेंगे, 1, L1 बाई L2 1, और T1 बाई T2 -2। यहाँ तक ठीक। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, 100 M1 मतलब MKS और कुछ नहीं, गिवन है मतलब 1 kg। ओके, सीजीएस मतलब मास M2 जो है वो किसके लिए, सीजीएस के लिए, और सीजीएस में मास कितना है, 250 ग्राम। इस बार गिवन था, वरना हम हर बार क्या करते थे, हर बार हम 1 ग्राम लिखते थे। केवल यही डिफरेंस था इस सवाल में। जिसको समझ में आया है बेहतर, जिसको नहीं आया है समझने की कोशिश करें। ये 1 मीटर, ये लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और T2/T1 लिखेंगे इसे, है ना, तो इसे T2/T1 लिख देते हैं, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अगली बार वैल्यू रख देंगे, 1 किलोग्राम मीन्स 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 250 ग्राम। ऐसे लिखने का फायदा भी है ताकि कैंसिल आउट आसानी से कर पाएंगे। 100 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, और T2 कितना है, 30 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। इसकी पावर कितनी हो गई, 2। क्यों हो गई, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया।
चलिए थोड़ा फास्ट करें। चलिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 100 से 4 टाइम डिवाइड हो गया और ये 5 टाइम्स। ठीक है, चलिए ये 100 4 की पावर 1, 5 की पावर 2 और ये 30 की पावर 2। क्या जाएगा 100 इंटू 5 इसका 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 4 कितना हो गया 100। तो इन दोनों को हटा करके क्या लिख देंगे 10 की पावर 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 900 आ जाएगा कुल मिला करके। तो 9 इंटू 10 की पावर 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो खत्म हो गया ये। हंड्रेड को 10 की पावर 2 लिखा, अंदर में क्या बचा 9 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6। यानी कि 100 जूल को जब इस तरह के सीजीएस सिस्टम बदलेंगे तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगी। समझे? कौन सा सिस्टम है ये जिसमें लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर, मास होगा 250 ग्राम और टाइम होगा 30 सेकंड का। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए। ये सेकंड भी मिटा दिया। चलिए थर्ड, when 1 meter 1 kg and 1 minute are taken as a fundamental unit, the magnitude of the force is 36 unit. Value in CGS, तो वैल्यू इन CGS फाइंड करना मतलब N2 फाइंड करना होगा। किसके लिए? फोर्स के लिए, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला किसका लेंगे? फोर्स का लेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं M1 L1 T - 2, N2 तो फाइंड करना है M1 L1 T - 2। ठीक है, तो सबसे पहले यही पता करना होता है डायमेंशन किसका लिखना है। ये पता चल गया तो आधा सवाल हो गया। किसको पता करना है? टारगेट, वो भी पता हो जाए तो 70% हो गया और बच क्या जाता है गिवन क्या डाटा है। तो गिवन डाटा ये रहा 1 kg 1 मिनट 1 मीटर। ओके, तो इसका वैल्यू कितना दिया है इनके इसमें 36 यूनिट। ठीक है, अब देखिए एक दिया है मास 1 kg, लेंथ दिया है 1 मीटर और टाइम दिया है 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। केजी मीटर सेकेंड तो ये एमकेएस में आता है, मतलब ये क्या दिया है M1 L1 T1 दिया है। समझे अब? चलिए N2 फाइंड करते हैं। पिछली बार क्या दिया था? सीजीएस में दिया था, इस बार किस में दिया है? एमकेएस में दिया है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तब भी कीजिए। अपॉन M2 L2 T2। ओके, M1 के नीचे M2, T1 अपॉन T2, T2 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 T2। माइनस का पावर है, प्लस करने के लिए क्या कर दूंगा T2 बाय T1। चलो M1 दिया है क्या? M1 L1 T1 सब कुछ दिया है। N2 करना ना फ्रेंड, N2। चलिए 36 M1 है कितना 1 kg कूल। M2 बिना कुछ दिए तो 1 ग्राम। L1 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तो। T2 तो 1 सेकंड हो गया भैया, और ये कितना हो गया 60 सेकंड। पावर कितना 2 कूल। सॉल्व करना है, खत्म कर दो। पहले तो क्या करेंगे, सबका यूनिट सेम बना लो। ये तो कट गया सेकंड से सेकंड। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1/60 का स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल। क्या करेंगे
36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² अपॉन 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर इंटू 60 इंटू 60, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, और 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 इंटू 10⁻²। खत्म, ये भी खत्म, क्या बच गया, 10⁻3। हियर इज योर आंसर, n2 इज इक्वल टू 10⁻3। ठीक है, एक अंतिम सवाल आज का। चलिए, तो आखिरकार आज के अंतिम सवाल पर हम पहुंच गए। सवाल लिख लीजिए। केवल इसमें सवालों को समझने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए आपको। बहुत आसान से सवाल होते हैं, कुछ इतना टफ नहीं है। सबसे हल्के फुल्के सवाल इसी चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है ना, केवल जरूरी है चीज़ों को ठीक से समझ पाना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। स्टेटमेंट को समझ के तो इससे जी केवल एक ही तो फॉर्मूला बताया अब तक, कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं बताया, और वो भी फॉर्मूला है ही नहीं, वो मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, चलिए। वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁶ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू इन सीजीएस। एक वैल्यू दिया है मुझे प्रेशर का। कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डजंट मैटर, इतना पता है कि प्रेशर दिया है। ठीक है, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उसमें हमें नहीं जाना है, हमें पता है केवल प्रेशर की बात हो रही है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। कब, जब हम बात करेंगे एमकेएस की। अगर सीजीएस की बात करूंगा तो न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा किसमें, सीजीएस में। तो अब देखो, उसने कहा है कि प्रेशर का एक वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू दिया है, मतलब कितना दिया, सीजीएस या एमकेएस, सीजीएस, मतलब गिवन डाटा है सीजीएस, यू हैव टू वर्क फॉर एमकेएस। ठीक है, चलिए। और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बता देते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स m1L1 T-2 अपॉन एरिया यानी कि L2। चलिए, m1L-1 T-2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ा जाए। m1L-1 T-2, तो गिवन है कितना, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर m1L-1 T-2। ठीक है, सब स्क्रिप्ट इसका है 2 2 2। n1 मुझे फाइंड करना है, और डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या रहेगा, m1L-1 T-2 1 1 1। ठीक है, तो n1 फाइंड करते हैं भैया। क्या है इसकी दुविधा, होल पावर 1 L2/L1 -1 T2/T1 -2। हाँ या ना, इधर ध्यान दो, नींद नहीं लेना है। जहाँ पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, घर की बात है आपके लिए। फ्रैक्शन ही तो उल्टा करना है, L1/L2 की पावर 1 T1/T2 की पावर 2। ठीक है, चलिए m2 2 वाले जहाँ पे वो सीजीएस की बात कर रहे हैं, इस बार कोई स्पेशल वैल्यू दिया नहीं है, तो वही 1 1 1 रख देना हर जगह। 1 ग्राम, m1 कितना है, 10⁻³ ग्राम, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना। L1 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, खत्म, ये 1। चलिए अब क्या कर, सोल्व कर दो बस। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो काफी इजी लगेगा एक दो बार।
करने पर भी आपको सॉल्व होगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1/10 की पावर 3। ना घटिया राइटिंग कैसे हो सकता है? ये इंटू 10 की पावर 2। चलिए क्या करेंगे कि 10 की पावर 3 को 6 से काट दो, तो 6 3 से कटा तो कितना बच जाएगा 3, इंटू 10 की पावर 2 कितना हो गया 10 की पावर 5 हो गया। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रहा हो तो बताइएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक रह जाए कहीं पर, नहीं पता, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसे छाप लीजिए बेहतर तरीके से। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। पढ़ते रहिए मजे से, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा है उसी के साथ इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आप किसी भी बुक से उठाइए एंड स्टार्ट सॉल्व इट। ओके, तब तक के लिए बाय।